अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू लेजेंड एक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। और अगर आप भी इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि फ्यूचर ट्रेडिंग आया हलाल है या हराम है, कुछ चीज़ों से तो आपको लगता है कि ये हलाल है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर आपके दिल में ये कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं कि हराम है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में लॉजिक के साथ, नॉलेज के साथ और कुरान और हदीस के साथ आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा और आपको हर उस बात का आंसर मिलेगा जो कि आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लेके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली की बेस पर मिल सकें। इसके अलावा यहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाले अगर बटन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिप्टो कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको लेक्चर 1 से ऑनवर्ड तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, तो आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद फंडिंग फ़ी क्या है, और अगर हम 8 घंटे ख़त्म होने से पहले ट्रेड को क्लोज कर दें तो हमें फंडिंग फ़ी नहीं देनी पड़ती। तो इस तरह से क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल हो जाती है या हराम ही रहती है। तो इसमें आधी बात तो आपकी सही है लेकिन आधी बात गलत है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आखिर में जो चीज़ आ जाती है वो ये चीज़ आ जाती है कि कॉइन्स का कब्जे में लेना या उसके बाद कॉइन्स को ट्रेड करना, क्या ये ज़रूरी है या ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि इस्लाम में बिजनेस करते हुए या ट्रेडिंग करते हुए किन चीज़ों को आपको ज़हन में रखना है कि उसके बाद अगर आपकी उस बिजनेस या ट्रेडिंग की फील्ड से इनकम आती है तो वो हलाल कहलाई जाएगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इसके बारे में कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है और इसके बारे में फरमाया गया है कि जो सूदी कारोबार करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ ऐलान जंग है। इसके बाद आ जाता है गरर। इसमें भी हमारे पास आ जाता है कि चीज़ों को कब्जे में न लेना, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो उस पर काम कर, एक चीज़ जिसका आपको पता ही नहीं है और एक कारोबार जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो कारोबार या तिजारत करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी शामिल है, तो ये चीज़ भी हराम में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हराम प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करना या बिजनेस करना, जैसा कि शराब वगैरह हो गई, ये तो सिंपली हराम में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हराम सर्विसेज प्रोवाइड करना या हराम सर्विसेज के थ्रू पैसा कमाना, जैसे कि बेटिंग हो गई या गैम्बलिंग हो गई। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप किसी भी बिज़नेस को चेक करने से पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ें उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। अगर तो ये चीज़ें उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं तो वो बिज़नेस आपका हराम कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिज़नेस आपका हलाल की कैटेगरी में आएगा। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है फ्यूचर ट्रेडिंग की हलाल और हराम के बारे में जानना, तो इसमें सबसे पहले तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की समझ होनी चाहिए। उसके बाद जो हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो दरअसल परपेचुअल ट्रेडिंग है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग और परपेचुअल ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपका फ्यूचर ट्रेडिंग और परपेचुअल ट्रेडिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, वो चाहे लॉन्ग की हो या शॉर्ट की हो, तो आपको हर 8 घंटे के बाद फंडिंग फ़ी पे करनी पड़ती है और ये फंडिंग फ़ी ट्रेडर्स के दरमियान ही एक्सचेंज होती है। जैसा कि एक कॉइन पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो गई हैं तो वो शॉर्ट वालों को फंडिंग फ़ी पे करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो गई हैं तो वो लॉन्ग वालों को हर 8 घंटे के बाद फंडिंग फ़ी पे करेंगे। जैसा कि अगर 100 लोग एक कॉइन पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं और 50 शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, तो लॉन्ग वाले अब हर 8 घंटे के बाद इन शॉर्ट वालों को फंडिंग फ़ी पे करेंगे। अब इसमें आप इस बात को ज़हन में रख लें कि फंडिंग फ़ी जो है वो एक्सचेंज नहीं लेती, बल्कि फंडिंग फ़ी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के जो ट्रेडर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पे करते हैं। अब फंडिंग फ़ी किस बेस पर कैलकुलेट की जाती है? अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फंडिंग रेट्स और एक होती है फंडिंग फ़ी। तो जो फंडिंग फ़ी है उसको निकालने के लिए हमें फंडिंग रेट्स का पता होना चाहिए, और फंडिंग रेट्स जिस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल यानी कि इंटरेस्ट रेट भी ऐड करना पड़ता है, जिसकी बेस पर हमें फंडिंग रेट्स मिलते हैं। और उसके बाद जब हमें फंडिंग फ़ी कैलकुलेट करनी होती है तो फंडिंग फ़ी अब जिस फार्मूला से कैलकुलेट होती है उसमें हम फंडिंग रेट्स पुट करते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको कितनी फ़ी पे करनी होगी। तो इस तरह से जो आप फंडिंग फ़ी पे करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट शामिल होता है। इसके बाद आ जाता है कि अगर हम फंडिंग फ़ी ही पे ना करें, मतलब कि अगर 8 घंटे के बाद फंडिंग फ़ी पे करनी होती है और हम 8 घंटे पूरे होने से पहले ही ट्रेड क्लोज कर दें, तो फिर तो इसमें इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और वो ये चीज़ है कि जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो तो आप इन कॉइन्स को अपने कब्जे में नहीं लेते, मतलब कि वो कॉइन्स आपके वॉलेट में नहीं आ जाते और आप उन कॉइन्स को किसी दूसरे वॉलेट के अंदर या किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बरक्स अगर स्पॉट ट्रेडिंग को देखें तो वहाँ पर आपके कॉइन्स आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और आप अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे वॉलेट के अंदर या अकाउंट के अंदर सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस हवाले से एक हदीस भी ली गई है, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है उसको फ़रोख्त मत करो। यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दिया गया है कि सही मुस्लिम किताब नंबर 10 हदीस नंबर 3615। तो अब इस हदीस में सीधा सीधा फरमाया गया है कि एक चीज़ को आप कब्ज़े में नहीं लेते और आप उस चीज़ पर ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर देते हो तो ये चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस वजह से हराम है और आपके माइंड में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।